क्या मोदी शाह के गढ़ गुजरात में कोई सेंध लगा सकता है? क्या बीजेपी के 50 साल पुराने किले को ढहाना मुमकिन है? और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी को कहां मिली है 50 साल बाद ये करारी हार? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। गुजरात निकाय चुनाव के उन नतीजों की बात आज करेंगे जिन्होंने राजनीति के कई पुराने समीकरणों को मिट्टी में मिला दिया है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे बीजेपी ने 95% सीटें जीतकर इतिहास रचा, लेकिन फिर भी उसके गढ़ में, उसके घर में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि अहमदाबाद मनपा में AIMIM तो सूरत मनपा में आम आदमी पार्टी को मतदाता ने नकार दिया। कांग्रेस केवल अहमदाबाद महानगर पालिका में अपनी खास उपस्थिति दर्ज कराई, वहीं सूरत में 10 साल बाद खाता खुला। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने गुजरात में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनाव में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अधिकांश सीटों पर अपना कब्जा जमाया। बीजेपी की प्रचंड जीत और खाड़िया का झटका। गुजरात के निकाय चुनाव 2026 के रिजल्ट साफ हो चुके हैं और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 15 महानगर पालिका, 34 जिला पंचायत और 250 से ज्यादा तहसील की लगभग 10,000 सीटों में से बीजेपी ने कुल 7,491 सीटों पर कब्जा जमाया है, यानी करीब 95% सीटों पर भगवा लहराया है। 95%। इस चुनाव में करीब 750 सीट पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। कांग्रेस को जहां इस चुनाव में 1740 सीट मिली है, वहीं आम आदमी पार्टी को 510 और अन्य के खाते में 250 सीटें गई हैं। समूचे गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है, लेकिन इस सुनामी के बीच अहमदाबाद की खाड़िया सीट चर्चा का विषय बन गई है। जनसंघ के जमाने से, यानी कि पिछले 50 दशकों से जो सीट बीजेपी का अभेद किला मानी जाती, वहां कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। हिंदुत्व की राजनीति का गढ़ माने जाने वाले खाड़िया में बीजेपी की ये हार किसी बड़े झटके से कम नहीं है, यानी कि बीजेपी ने अहमदाबाद में उसके गर्भगृह माने जाने वाले खाड़िया में मात खाई है। करीब 5 दशक बाद भाजपा को ये शिकस्त मिली है। वहीं अहमदाबाद नगर पालिका में AIMIM की 7 सीट थी, इस बार AIMIM का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया है। इससे कांग्रेस को जीवन दान मिल गया। गुजरात में केवल अहमदाबाद महानगर पालिका में कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकी है। अहमदाबाद में दरियापुर, खाड़िया, जमालपुरा, मकतपुरा, बहरामपुरा, दानिलीमड़ा और गोमतीपुर में कांग्रेस के पैनल विजेता रहे। अहमदाबाद मनपा की 192 सीटों में से भाजपा 160 पर, जबकि कांग्रेस 32 सीट जीत सकी। महापौर पद के लिए OBC नेता हितेश बारोट सबसे प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस को मिली ऑक्सीजन, आपको लगा झटका। अगर बात विपक्ष की करें तो कांग्रेस के लिए ये रिजल्ट मिलीजुली प्रतिक्रिया लेकर सामने आए हैं। जहां पूरे राज्य में कांग्रेस सिमटती दिखी, वहीं अहमदाबाद महानगर पालिका में उसने अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराई। ओवैसी की पार्टी AIMIM का पूरी तरह सफाया होने का सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता दिखा और उसने 32 सीटों पर जीत हासिल की। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी, यानी कि आप के लिए सूरत से बुरी खबर सामने आई। सूरत में पिछली बार 27 सीटें जीतने वाली आप इस बार महज 4 सीटों पर सिमट कर रह गई। पार्टी के भीतर आपसी कलह और संगठन की कमजोरी का असर साफ तौर पर रिजल्ट में दिखाई दिया। दिल्ली से लेकर गुजरात तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में मतभेद का असर इस चुनाव में स्पष्ट तौर पर नजर आया। वहीं भाजपा ने शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत बनाया है। कांग्रेस संगठनात्मक बिखराव के अलावा प्रत्याशियों के चयन में भी मात खा गई। स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है। पार्षद बन गए चाय वाले रमेश भाई। इस चुनाव में सबसे भावुक और प्रेरणादायक कहानी मेहसाणा से सामने आई है। बीजेपी ने यहां एक ऐसा प्रयोग किया जिसने सबको हैरान कर दिया।
पिछले 28 सालों से बीजेपी के जिला दफ्तर में चाय बनाने वाले रमेश भिल को पार्टी ने पार्षद का टिकट दिया और जनता ने उन्हें भारी मतों से जिताया। रमेश भाई की सादगी का आलम यह है कि पार्षद बनने के बाद भी उन्होंने ऐलान किया कि वो पार्टी दफ्तर में चाय बनाने का काम अपना जारी रखेंगे। यह दिखाता है कि राजनीति में जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की अहमियत आज भी बरकरार है। वहीं इन रिजल्ट ने साफ कर दिया है कि गुजरात में बीजेपी का संगठन आज भी किसी भी दूसरी पार्टी से कोसों आगे है। ओबीसी आरक्षण और नई वोटर लिस्ट के बाद हुए इस पहले चुनाव में बीजेपी ने ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में अपनी पकड़ साबित कर दी है। अहमदाबाद के नए मेयर के रूप में अब हितेश बारोट का नाम सबसे आगे चल रहा है। देखना होगा क्या कुछ होता है। तो क्या कांग्रेस इस छोटी सी जीत को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़े मौके में बदल पाएगी, ये भी एक सवाल है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।